तो जैसे कि देख सकते हो 3.97 GB का अपडेट है। मैंने वीडियो बनाया था, मैं दिखा देता हूँ। मेरे पास सॉफ्टवेयर वर्जन है, देख सकते हो क्या वर्जन है। ठीक है, 16512 वेरिएंट है मेरे पास। अगर यदि इसमें कोई भी इशू होगा तो मैं वारंटी क्लेम करूँगा, सीधी सी बात है। टेम्पर थोड़ा सा टूट गया है, वो टेम्पर का कोई लेना देना नहीं है। मैंने इंटरनेट ऑफ कर दिया है, ब्राइटनेस लो कर देता हूँ जिससे कि हीट पैदा ना हो इसमें। ठीक है, अब जो है देखो iQOO 13 ही है मेरे पास। कवर चेंज कर दूँगा, कोई बात नहीं। रीस्टार्ट नाउ। अब इसका देखते हैं भाई ग्रीन लाइन इशू आता है नहीं। मैं वीडियो कट वट नहीं करूँगा, वॉइस इन्हेंसमेंट ऑन कर देता हूँ। साउंड फोकस जो है, साउंड फोकस अच्छी बात है यार, इसमें साउंड फोकस वाला सिस्टम है। कितने एक्स तक? 18x तक कर रखा है। वाह, अल्ट्रा वाइड। ठंडा हो रहा है यार पैर। 1x मेन सेंसर में ये जो है हो गया है। कैमरा का UI OnePlus का अच्छा है, मिलेगा। मैं थोड़ा ना तेल मालिश ही कर रहा था, क्या देखते हैं कितनी देर लेता है। क्योंकि 3.97 यानी कि 4 GB के है ना, तो उसमें तो भाई अच्छा खासा गर्म हो जाता है। हाँ, गर्म हो गया है भाई, क्या तगड़ा गर्म हुआ है। यार इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ, नहीं तो कहेंगे कि भाई तूने अभी बीच में से हटा दिया। ये ट्रायल वर्जन था ना, ओरिजिन OS 6 सॉफ्टवेयर वर्जन। तो मैंने सोचा कि भाई कोई ना कोई दिक्कत होगी, इससे अच्छा है कि मैं वो दिक्कत हो उसके से पहले ही मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ। और वीडियो रिकॉर्ड कर ले तो पूरा एविडेंस रहेगा वारंटी क्लेम करने का। बस यही बात है। इसकी वारंटी मेरी जनवरी तक है। अब मुझे इसकी बैटरी भी बदलवानी है यार। बैटरी जो है 98% बैटरी है, जो कि 98% काम कर नहीं रही है। 60% 70% वाली बैटरी हेल्थ वाला जैसा काम कर रही है, जबकि मैं नॉर्मल यूसेज पे भी देख रहा हूँ बहुत कम बैटरी बैकअप मिल रहा है इसका। कितना गर्म हो गया मुझे, तेज़ गर्म हो रखा है। मेरे पास फ़ोन कूलर है नहीं, फ़ोन कूलर लगा भी नहीं सकता। ओरिजिनल तो फ़ोन कूलर आया नहीं हमारे पास। ऑप्टिमाइजेशन में टाइम लगेगा क्योंकि एप्लीकेशन सारी की सारी होगी, अच्छी खासी ऑप्टिमाइज़ होगा। लगता है मुझे फ़ोन को कवर से निकाल देना चाहिए। मैं बाल क्यों खींच रहा हूँ अपने। अब गर्म नहीं लग रहा, गर्म नहीं लग रहा। ओके, इसमें हीट डिसिपेशन हो रहा था। फ़ोन कूलर लगाना चाहिए यार, फ़ोन कूलर इस कंडीशन में काम आता है। ओह, अब जाके समझ गया कि ब्राइटनेस मुझे लो करनी है। देखो ओरिजिन OS 6 आ गया। ठीक है, अच्छा ये सोचोगे ग्रीन लाइन इशू है, नहीं, ये टेम्पर्ड ग्लास के वो है ना, गैप बन गया है। ठीक है, अगर मैं इसे दबाऊँ ना, इसका दबाऊँ तो दबाने पर हो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है क्योंकि भी मैंने ब्राइटनेस कम कर रखी है। एंटर ओरिजिन OS 6, ये हो गया। ये तो चाहिए था भाई। ओके, कंट्रोल सेंटर जो है, ब्राइटनेस बढ़ा दो, ब्राइटनेस पूरी मैक्स कर दो। उसके बाद ये जो है ना, अरे ये एकदम से अनलॉक कैसा हो गया? ये जो है ना, ये देखो दब रहा है ना, ये टेम्पर्ड ग्लास का ही है भाई, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये देखो ओरिजिन OS का ये आ गया। करेंटली इन डेवलपर मोड देयर इज़ अ रिस्क सिस्टम फ्रीजिंग एबनॉर्मल फंक्शन एक्सेट्रा, टैप टू क्लोज इट। नहीं चाहिए, कैंसिल करो, सॉफ्टवेयर अपडेट सक्सेसफुली। अब इंटरनेट ऑन करना पड़ेगा यार। कैंसिल, ओरिजिन OS 6 आ गया यार, यही तो चाहिए था। वो बात अलग है, लोकल अपग्रेड, स्मार्ट अपग्रेड,
चलो ठीक है। सॉफ्टवेयर अपडेट, अभी ज़्यादा ब्राइटनेस हो रही है। सेटिंग्स, हाँ भाई चेंज हो गया। सिस्टम मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर अपडेट, लेटेस्ट अपडेट है। आओ आई, ये रहा। ओ भाई मम्मा, सॉफ्टवेयर अपडेट आ गया मेरे पे। सॉफ्टवेयर अपडेट आ गया। किस चीज का? ओरिजिन OS 6 का। तेरे पे? हाँ अपडेट आ गया। मेरा फ़ोन पूरा काफ़ी हद तक चेंज हो गया। फ़ोन चेंज हो गया काफ़ी हद तक। देखो पूरा चेंज हो गया। पहले कैसा था, अब चेंज हो मुझे गया। तो ये नहीं पता, मतलब जो मेरे में क्वालिटी वो तेरे में आ गई। हाँ लेकिन फ़ोन का कैमरा वो तो हार्डवेयर वाली चीज़ है। तेरा हार्डवेयर वाला नहीं है? कैमरा जो है थोड़ा सा इसके वन प्लस के कंपैरिजन में थोड़ा सा डाउन, वो कमज़ोर है, लेकिन कई काम मामले में ज़्यादा बेहतर है। अब ये है स्प्लिट वाला। सो कनेक्शन तो मेरे सेंटर, में चेंज कर रहा, अपने में चेंज कर रहा। ये मेरे फ़ोन में चेंज हुआ है। सॉफ्टवेयर अपडेट आया है ना, तो कंट्रोल सेंटर ही आ गया। कनेक्शन सेंटर, ओके ये तो चाहिए भाई। ये वन प्लस जैसी सिस्टम आ गया इसमें। और इसमें सेंसर ऑफ करने का ऑप्शन कहाँ है? सेंसर ऑफ करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें दिया। हद है। कंट्रोल सेंटर सेटिंग्स, यही आ गया। और इसका ये माइक से एक्सेस नहीं, इसमें क्या करना है? एक्स्ट्रा डिम तो ज़रूरी है। फ़ॉन्ट साइज़ नहीं चाहिए, ऐप शॉर्टकट नहीं चाहिए, मोशन प्रॉम्प्ट्स नहीं चाहिए, मिनी स्क्रीन, सुपर बैटरी सेवर, मॉन्स्टर मोड, इसको छोड़ो। स्क्रीन रिकॉर्डर चाहिए यार। अरे यार सेंसर ऑफ के सेटिंग ख़त्म कर दी क्या इन्होंने, लग रहा है। लेकिन सेंसर ऑफ का होना नहीं चाहिए। खैर ये तो बस इतना ही था। कोई ग्रीन लाइन इशू अभी तो नहीं आया मेरे उसमें। देखो अब एनिमेशन हटा दी इन्होंने। डायनेमिक एनिमेशन कहाँ है? लगे दिखे वो उड़ा दिया है। डाई, अबे डायनेमिक कहाँ चला गया यार? इन्होंने सिस्टम का क्या क्या कर दिया यार। चेंज तो कर दिए बट शॉर्टकट एक्सेसिबिलिटी में, मिसटच प्रिवेंशन, वॉइस आइसोलेशन, अरे ऑलवेज ऑन, AI कैप्चर, फ्लैश एंड डायनेमिक लाइट काम कर रहा है क्या? ब्राइटनेस पहले के कंपैरिजन में कम है। हाँ कम है, जबकि ज़्यादा होनी चाहिए थी। इनकमिंग कॉल्स ऑल, ठीक है। नोटिफिकेशन का इसमें शो अभी नहीं कर रहा। पावर ऑन ऑफ का भी है। चलो ये तो नया फीचर आ गया डायनेमिक लाइटिंग का। फेस ब्यूटी, वीडियो कॉल, चलो ठीक है। डायनेमिक लाइट का हो गया। मिस टच प्रिवेंशन, टास्क टाइमर भाड़ में जाए। मोशन प्रमोशन, ऑटो डू नॉट डिस्प्ले, डॉट शिफ्ट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ड्यूरिंग एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन, ओके। ऑलवेज डिस्प्ले, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। मोशन प्रॉम्प्ट्स की ज़रूरत नहीं है। डू नॉट डिस्प्ले। असेबिलिटीज़, इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट नहीं चाहिए। अंडरलाइन, ये एक नया फीचर आया। अंडरलाइन हाइपरलिंक, ये नया फीचर है। मोनो ऑडियो पहले से था। मेरे को मतलब मैंने सारी चीज़ें खंगाल के रखी हुई है ना। स्विच एक्सिस भी, इंटरनल डिवाइस कर्सर, ये नया फीचर आया है, इंटरनल डिवाइस कर्सर। अच्छा इसका डिस्प्ले आउटपुट वाला सिस्टम भी मैं देखूँगा। शॉर्टकट इसे छोड़ो। एक्स्ट्रा डिम में ब्राइटनेस एडजस्टमेंट जो है ये लो, पूरा डाल कम कर दिया। मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफायर वाइल टाइपिंग, अब मैग्नीफिकेशन ही अपने आप ही इनेबल है, ऑन ही रहे, ऑफ ही रहे। खैर कलर एंड मोशन, कलर इन्विजन, कलर इन्विजन तो ये हो गया। कलर करेक्शन ही हो गया। ब्लैक एंड वाइट,
ठीक है, ये तो ये हो गया। इजी टच 100 मोड पहले से था, पावर बटन का ये भी था, क्विक एक्शन भी था, स्मार्ट मोशन, शेक, फ्लैश लाइट ये नहीं, रेस टू वेकअप नहीं, सो ओरिजिन प्लेयर ये जो है ना स्पॉटिफाई का भी है लेकिन म्यूज़िक में ज़्यादा है। ओरिजिन प्लेयर इन्होंने नया डाल दिया है। सुपर ड्रैगिंग, फ़ोन गर्म हो गया मेरा वन प्लस। सुपर ड्रैगिंग क्या चीज़ है ये? टैप एंड होल्ड स्मॉल विंडो, स्मार्ट स्लाइड बार का, स्मार्ट स्लाइड बार तो खैर पहले से बेहतर हो गया, मतलब यूआई। स्प्लिट स्क्रीन ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है। अल्ट्रा गेम मोड, क्यू चिप सेपरेट सिंपल, अच्छा ये एक सिस्टम डाल रखे, गेम विजुअल इन्हेंसमेंट, फ्रेम रेट, बीजीएमआई, ये रिकमेंडेशन पहले नहीं आती थी। सुपर रेजोल्यूशन ये पहले नहीं आती थी, मतलब सुपर रेजोल्यूशन में बीजीएमआई, ब्रॉल स्टार, क्लैश ऑफ क्लैंस, कॉर्डन तो ऐसे डाउनलोड हुआ है। फार लाइट, फ्री फायर, गरीना, जेंशन में है, होंका इम्पैक्ट है। वुदरिंग वेव्स में नहीं डाला इन्होंने, वुदरिंग वेव्स का रह गया, वुदरिंग वेव्स में आएगा। फ्रेम रेट प्रायोरिटी कॉल ऑफ ड्यूटी का। ऐड टू है अल्ट्रा गेम मोड, हाँ ये भी डालो। मेरे पास वो है ना डुएट नाइट अबेस, उसमें का भी ऑप्शन नहीं रखा। म्यूट कॉल, स्क्रीनशॉट प्रिवेंशन ही है, मतलब यूआई में थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंटेशन अच्छी हुई है। कंट्रोल सेटिंग्स ठीक है। गेम काउंटडाउन, सॉन्ग ऑफ द किंग, 4D गेम वाइब्रेशन, जेंशन पे है। ये सब ये चीज़ ज़रूर आना चाहिए था, आ गया, अच्छा है। इससे समझ आता है ना कि भाई ई स्पोर्ट मोड ऑप्टिमाइज, अच्छा ऑप्टिमाइज कंट्रोल्स, ऑप्टिमाइज डिस्प्ले, अडेप्टिव फ्रेम रेट टू एंड टेम्परेचर। ई स्पोर्ट मोड अच्छी चीज़ है भाई कई मामले में। और ये क्या चीज़ है? गेम बूस्टर, गेम स्पेस का यहाँ पे एक वो ही नहीं था, मतलब इस तरह का ऑप्शन नहीं था, लेकिन थोड़ा लैगी हो गया फ़ोन। अगर मैं बताऊँ रैम यूजेज की बात आती है, रैम यूजेज क्या है यहाँ पे? स्टोरेज एंड रैम यूजेज, एज अकॉर्डिंग टू द रैम यूजेज देख सकता हूँ। रैम यूजेज थोड़ा सा बड़ा है भाई, आधा 1 GB बड़ा है रैम यूजेज, ये तो मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने पहले देखा था। रैम यूजेज बहुत ज़रूरी है क्योंकि वन प्लस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है रैम। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, आई प्रोटेक्शन, डिस्प्ले ब्राइटनेस इतना क्यों है? वॉल्यूम तो ये है, ओके भाई ये स्मूथ हुआ है, ये स्मूथ हुआ है। डार्क मोड सेटिंग, डिम होम स्क्रीन वॉलपेपर, ये नहीं आया था, ये रियलमी के फ़ोन में था। आई प्रोटेक्शन एडजस्टमेंट स्ट्रॉन्गर, ओ भाई यही तो चाहिए भाई। आई प्रोटेक्शन और भी ज़्यादा बेहतर हो गया पहले के कंपैरिजन में। ड्राई आई फ्रेंडली हो गया, हाँ मेरी आंखों में बहुत दर्द होता था। अडेप्टिव कलर, ओ नहीं भाई ये रहने दो, अडेप्टिव कलर की ज़रूरत नहीं है। फुल PWM डिमिंग की ज़रूरत है। मेरा पूरा कलर करेक्शन, मोशन प्रॉम्प्ट, अब जो मैं गेम आसानी से खेल पाऊँगा। मेरे जो है ना क्या नाम है उसका, आंखें दर्द नहीं मारेगी, बहुत दर्द होता था पहले। एग्री फ़ोन जो है आईकू सेंस अप्लाई, ये कुछ ज़्यादा डिम नहीं हो गया ये वॉलपेपर बैक का? अब बैटरी बचेगी तो वो मैं जानता हूँ। डिस्प्ले साइज स्मॉल है। फ़ॉन्ट साइज एंड वेट स्टैंडर्ड तो ये हो गया, ये है तो लार्ज ही रहने दो, बोल्ड नहीं लाइट रहने दो, इतना तो दिखना चाहिए, नहीं थोड़ा आँखों में प्रेशर पड़ रहा है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा बोल्डनेस लाइट कर देते हैं, इतना काफ़ी है। स्क्रीन रेजोल्यूशन ठीक है, अच्छा 2K करके देख लेता हूँ, हो गया 2K। ये देखो बार जो है ना, बार ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया पहले के कंपेरिजन में। 1 मिनट, ये सिस्टम आ गया इसमें, ये तो पहले से भी था। स्क्रीन रेजोल्यूशन खैर मैं ज़्यादा वो नहीं करने का। अमेज़ोन पे गया तेल लेने, नैंस डिस्प्ले, ऐप सपोर्टेड, अभी भी VLC नहीं है। VLC क्यों नहीं आ रहा, क्या रीज़न है? डिस्प्ले इन फुल स्क्रीन ये है, पर लेकिन एनिमेशन कहाँ गया यार? एनिमेशन पता नहीं कहाँ चली गई। मोर कनेक्शन, डिस्प्ले, होम स्क्रीन,
सिक्योरिटी फीचर्स पर्सनलाइज रिकमेंडेशन में तो नहीं है। सिस्टम मैनेजमेंट डेवलपर ऑप्शन कहाँ है? इंटेलिजेंट कंपाउंडिंग प्लेटफॉर्म, अच्छा मल्टी टर्बो, ये इनेबल है। एआई एक्सेलरेशन इंजन, स्मार्ट सर्विस। यार इन्होंने काफ़ी सारे फीचर्स हटा दिए है क्या? कंट्रोल सेंटर तो ये रहा। अभी के लिए तो मर्ज करके रखता हूँ मैं, शो मीडिया प्लेयर कनेक्शन सेंटर वगैरह, ठीक है, मर्ज करके रखता हूँ। सिस्टम नेविगेशन, स्मार्ट स्लाइड बार, मम्मी मैं नहीं उठाने का। सिस्टम नेविगेशन टीम, भाई यही रखो। स्वाइप सेंसिटिविटी पूरी मैक्स कर दो। ये क्या एज लाइटनिंग आ गई? नहीं एज लाइटिंग नहीं है। लर्न हाइड इंडिकेटर बार ने कैंसिल करो। सर्कल टू सर्च तो चाहिए, ये तो हो गया। डिवाइस क्लोन बैकअप, यार इन्होंने डेवलपर ऑप्शन कहाँ डाल दिया? DEV नहीं यार, स्मूथनेस आई है। हाँ तो डेवलपर ऑप्शन इन्होंने ऑफ कर दिया अबाउट फ़ोन में जाके। इसमें जो है वर्जन इंफॉर्मेशन में जाना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर वर्जन है क्या? नो नीड, यू आर ऑलरेडी डेवलपर। तो डेवलपर हूँ तो DEVEL डेवलपर ऑप्शन ये था। अब आया जाके, ओ भाई ये तो बढ़िया है। UI का DSU लोडर, USB डीबगिंग, ऐसे करके बहुत सारी 8mm है ना, 8M, ठीक है। इसमें ना एक बात है कि वो अभी नहीं आया वो अभी तक नहीं आया। स्मॉलेस्ट वेट, ये करना बहुत ज़रूरी है भाई, ये वाला ज़रूर कर लेना। ओवरराइड फोर्स डार्क मोड, ट्रांसकोडिंग, मीडिया ट्रांसकोडिंग, बैकग्राउंड स्टैंडर्ड लिमिट, ठीक है। डिसेबल स्क्रीन शेयर प्रोटेक्शन, ये तो फ्री फॉर्म विंडो फ्रॉम डिस्प्ले, रिबूट लेटर, स्टाइलिश हैंड राइटिंग। अरे यार इसमें वो नहीं आया यार, FPS मीटर जो कि उसमें होता है। फ़ोन जो है ना पहले से, चलो ठीक है। अब मैं इसे काम करता हूँ, कवर पे लगा देता हूँ मैं, इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरे लग गई है, बहुत दर्द हो रहा है मेरा। वन प्लस गर्म हो रखा है यार। ब्राइटनेस कम कर दी वन प्लस की, खैर। कंप्यूटिंग ठीक है यार, वो कहाँ है? DAY इफ़ेक्ट डाल देता हूँ, E12F ब्लर इफ़ेक्ट। ब्लर इफ़ेक्ट जो है ना, ये पूरा का पूरा हटा दो। ट्रांसपेरेंसी इफ़ेक्ट बाहर में जाए। E12F ECT। अदर इफ़ेक्ट्स क्या है ये? ओरिजिन प्लेयर, अदर इफ़ेक्ट्स, डायनेमिक इफ़ेक्ट कहाँ चला गया यार? लॉक स्क्रीन पोस्टर। अभी थोड़ा सा ना फ़ोन स्लो डाउन सा हो गया है। 72 थी, 69 हो गई बैटरी। आइकन ऑटो फिल शेकर एजेंट, गूगल डिस्कवर बाहर में जाए। स्लाइड इन को इफ़ेक्ट्स वो छोड़ो। 4.6 का भी ऑप्शन आ गया है, 4/6 का थोड़ा बड़ा हो गया है। आइकन बैगेज छोड़ो इसको। ग्लोबल सर्च गया तेल लेने। रीसेंट बैकग्राउंड ऐप्स, ये ऑप्शन ये तो चाहिए। हाइड ऐप कंटेंट तो Xiaomi के फ़ोन में भी था। ओके द डॉग, शो डॉग, भाई डॉग ज़रूरी है, नहीं तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, मेरे को बहुत दिक्कत होती है। स्लाइडिंग इफ़ेक्ट बहुत, ये देखो लैगी हो गया है, थोड़ा लैगी हो गया है फ़ोन। उसका कारण है कि भाई अपडेट हुआ था। इसको थोड़ा सा ना रीस्टार्ट करूँगा मैं। होम स्क्रीन सेटिंग्स तो ये हो गया। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, AOD एग्री, AOD ये रहा। अरे डायनेमिक इफ़ेक्ट यार, एनिमेशंस कहाँ चले गए हैं? इन्हेंस डायनेमिक इफ़ेक्ट ये रहा।
मोशन ब्लर इफेक्ट कर दिया इन्होंने, हटा दिया। ये प्रीमियम, ये ऐप एंट्री एंड रियल एग्जिट टाइम, ये क्यों डिसेबल है? ऑन स्क्रीन डिस्प्ले, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, डिस्प्ले द डायनेमिक इफेक्ट फॉर नोटिफिकेशन फॉर कॉल, ये तो ज़रूरी है। ठीक है, नोटिफिकेशन लाइट इफेक्ट सेम ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है। कार कॉल लाइटिंग ये सब सेम है। डायनेमिक इफेक्ट का क्या हो गया यार? ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट भाड़ में जाए। एनहेंस डायनेमिक इफेक्ट, इसका ये ऑप्शन जो है ना डिसेबल कर दिया यार। गेम लाइटिंग इफेक्ट, ऑन स्क्रीन डिस्प्ले हो गया। स्लाइडिंग इफेक्ट, स्लाइडिंग इफेक्ट तो ये था ना। अरे यार बग हो गया। अभी जरा मैं एक काम करता हूँ, इसको रीस्टार्ट करता हूँ फ़ोन को। सो आई टू रीस्टार्ट। अभी तो रीस्टार्ट कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये गड़बड़ हो रखा है। अपडेट के बाद कुछ बग्स एंड ग्लिचेस आए हैं। पहले बहुत स्मूथ चल रहा था फ़ोन, अब बगी और लैगी हो गया थोड़ा सा। अब इसका मेरे को परफॉर्मेंस टेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि डीएनए मेरे पास है, डुएट नाइट अवेज और वुदरिंग वेव्स भी है। जेंशन इम्पैक्ट भाट में जाए, मुझे नहीं चाहिए। बहुत घटिया गेम है, उसका क्या मैं टेस्ट करूँगा, मुझे खुद बताओ। उसका कॉपरेट मोड तो अच्छा है, वो बात अलग है। करंटली इन डेवलपर मोड, इस नोटिफिकेशन को तो आने मत दो। OEM अनलॉकिंग वगैरह, डेवलपर मोड इन्होंने फिर ऑफ कर दिया। ओके, रीस्टार्ट करने के बाद डेवलपर मोड ऑफ हो जाता है यार, यू सीरियस? इनेबल फ्री फ्रॉम विंडो, रीबूट लेटर, रीबूट लेटर, सारी चीज़ें तो डिसेबल हो जा रही है यार। आर यू सीरियस? नहीं तो मैं रीबूट इसको फिर दोबारा से इसको करके करता हूँ। रीबूट लेटर नहीं करना, रीबूट ना हो। अब देखते हैं फिर क्या डिसेबल हो जा रहा है। नहीं, ये क्या है? ये चीज़ तो होनी नहीं चाहिए। मेरे को कंपैरिजन नहीं करना, पहले इसके फीचर्स जो है ना वो जो गड़बड़ हो रखे हैं उसको ध्यान में रख के करना है मुझे, क्योंकि नहीं तो अगर यदि यही रहेगा तो फिर फ़ायदा कुछ नहीं है। अच्छा, ये रीबूट हो रहा है। फिर ये नोटिफिकेशन आ गया क्या? ले पासवर्ड रिक्वायर्ड आफ्टर स्टार्टिंग, फिर ये नोटिफिकेशन आ गया। मैं जरा इसका काम करता हूँ, मैं पहले इसका ये बकवासबाजी का काम करता हूँ। डेवलपर मोड, फिर देखो फिर डिसेबल हो गया। हाँ तो भाई इसको कोई फ़ायदा नहीं है। डेवलपर सेटिंग, ये देखो फिर अपने आप डिसेबल हो गया। भाड़ में जाए, मैं तो रीबूट लेटर करूँगा, मैं तो रीबूट लेटर करूँ। ये तो बग है भाड़ में जा, मैंने ठेका लिया है। ठीक है, ये थोड़ी सी गड़बड़ है इसमें। सेंसर ऑफ का तो ऑप्शन है, चलो ठीक है, सेंसर ऑफ का ऑप्शन होना ज़रूरी है। सेंसर ऑफ बढ़िया चीज़ है। आईकू अकाउंट का क्या करूँगा, चाड़ा लूँगा मैं, मुझे नहीं चाहिए। साउंड एंड डिस्प्ले आई, ये तो साउंड एंड वाइब्रेशन में जाना है, और हैप्टिक्स में, साउंड एंड इफेक्ट्स में सुपर ऑडियो मूवी वाला है। ऑडियो रीडायरेक्ट एग्री, ठीक है। साउंड कस्टमाइजेशन, ऑडियो रेजोल्यूशन सुपर, ठीक है, ये फीचर्स हैं। हैप्टिक फीडबैक ऑन करना है, ये नया फीचर आया है। मुझे जरा हैप्टिक का भाई पहले से कंपैरिजन हुआ है, पहले से बेहतर हुआ है। क्रिस्प, सॉफ्ट, अच्छा, और क्रिस्प, अब समझा। क्रिस्प में थोड़ा पिटते हैं हम टच टोन क्लासिक स्केल, ये ठीक है। क्लासिक फीचर्स तो आगे, लेकिन बगी कर दिया फ़ोन को। टोन तो हो गया। वाइब्रेशन इंटेंसिटी, मैसेज के लिए वाइब्रेशन फर्स्ट देन रिंग, नहीं ये रहने लो।
ओरिजिन प्लेयर मीडिया तो मैंने दिखा दी, तो मैंने जो ऑडियो सोर्स वही है, ठीक है। अरे यार साउंड एंड वाइब्रेशन में ही तो जाना है, कोई ऐसा कुछ खास फीचर नया नहीं आया। मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन के भाड़ में जाए। डायनेमिक इफेक्ट इन्होंने पता नहीं क्यों छुपा दिया यार। सुपर ड्रैगिंग ये भी दिखा दिया था, डायनेमिक इफेक्ट हटा दिया यार इन्होंने। जो डायनेमिक इफेक्ट होना चाहिए, DAYN डाई, DYNAM डायनेमिक, इंटरफेस ग्लोबल डायनेमिक इफेक्ट, इंटरफेस डायनेमिक इफेक्ट। यही तो बात है कि इन्होंने एनिमेशन हटा दिए हैं। कहाँ से आया हटा दिए। मैं एक काम करता हूँ, ये आया। अब जो है ना इसका यार थोड़ा अजीब सा लग रहा है। वॉलपेपर ये रिकमेंडिंग टर्न ऑन डाटा नेटवर्क। अच्छा वाईफाई ऑन कर दिया। ये चीज़ें हैं। अब ये की तो भाई मोर वॉलपेपर्स तो ये आ गया। लोकल ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, ये ठीक है। लोकल थीम, पीपल आर व्यूइंग मतलब व्यूइंग कर रहा हूँ। ऑल माई थीम्स तो ये है, ये इसमें कोई वो नहीं हुआ। लोकल वॉलपेपर कुछ खास नहीं है। टी कॉइन माँ बहनी कर रहे हैं यार। वॉलपेपर स्क्रीन डायनेमिक इफेक्ट यहाँ डाल दिया, बताओ। ये यहाँ डाल दिया अनलॉक एंड होम स्क्रीन। इन्होंने ये एनिमेशन ये डालना चाहिए। टच स्क्रीन बाहर में जाए इसका। एम्बिएंट लाइट ठीक है। USB ये चाहिए भाई, ये चलो अच्छा है। आइस फ्लेम के तेल लेने, आइस फ्लेम पहले भी था। स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशन, ये चलो इसको करते हैं ऑन ऑफ एनिमेशन। चार्जिंग पहले के कंपैरिजन में ये उसमें पहले iQOO 7 में था, पता नहीं किस में था, बट iQOO 7 में था। ये ठीक है, ये अप्लाइड है ऑलरेडी। एम्बिएंट लाइट, अबे बार बार क्यों टच, ये भी गया। फेस सिंक्रोनाइजेशन में सब वही है, कोई भी डिफरेंस नहीं आया। फिंगरप्रिंट के जो है कुछ भी डिफरेंस नहीं आया भाई, सब सेम है। पर ऐड फिंगरप्रिंट के ये किया जा सकता है। ओके अप्लाई मतलब खुद का ये कर सकते थे। वाह ये तो सही चीज़ है, पर मेरे को ये प्रेफर है। फेस रिकग्निशन, फिंगरप्रिंट स्कैनर, अनलॉक होम स्क्रीन। अच्छा इसकी जगह ये नहीं, ये ज़्यादा बेहतर है। होम स्क्रीन ट्रांजिशन ये हो गया। इनहेंस डायनेमिक इफेक्ट ये जो है ना ये बंद है। अदर इफेक्ट यही हो गया। डायनेमिक लाइट, इन्होंने काफ़ी सारे गेम लाइट इफेक्ट, BGM है। कॉमन सिनेरियो सेटिंग्स यही है। गेम डायनेमिक इफेक्ट सीनरी, ये तो BGMI। ऑनर ऑफ द किंग्स और PUBG में ये सपोर्टेड है। जेंशिन इम्पैक्ट में भी तो है। खैर ये तो चीज़ अच्छी बात है। इसका मैं अभी जो है ना कुछ समय बाद जा कर के, यानी कि थोड़ा टेस्ट करने के बाद मैं पता लगाऊंगा कि क्या है। अच्छा गेम की बात रही, एनिमेशन ऐप की भाई बहुत बेहतर हो गई है। हाँ भाई पूरा ये बेहतर हुआ है। मीशो का ये हो गया। टेलीग्राम एनिमेशन बेहतर हुआ है। गो टू IQ 13 ग्रुप एंड डाउट ऑफ द क्वेरी। अरे भाड़ में जाए।
एनीवे गाइस आई ऑलरेडी अपडेट नाउ। चलो ठीक है। एस फुल लीजन भाई फास्ट हुई है एनिमेशन। यार ये क्या है, ये इन्होंने ये हटा दिए क्या, ये गेमिंग आई प्रोटेक्शन स्ट्रॉन्ग वीक स्ट्रॉन्ग है। अबे तेरी यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन की कमी है, यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है। Q2 सुपर कंप्यूटिंग ठीक है। ये ब्राइटनेस वाले सिस्टम मुझे चाहिए था। लो कस्टमाइजेशन दिए तो दिया यार। गेम तो खैर वैसे लग रहा है, नहीं कुछ तो डिफरेंस आया है यूआई में। गेम की सेटिंग्स में जाता हूँ, साउंड नहीं वाइब्रेशन मारता है। कंट्री तो कंट्री खैर इंडियन है। कंट्रोल अबे ग्राफिक सेटिंग्स कहाँ गई, गेम सेंटर का ग्राफिक सेटिंग्स है 120 FPS का ही खैर सपोर्ट है। अरे फ्रेम इंटरपोलेशन नहीं है, गेम फ्रेम इंटरपोलेशन, गेम विजुअल एनहांसमेंटल है, गेम सुपर रेजोल्यूशन है। फ्रेम इंटरपोलेशन अभी तक नहीं डाला, बाईपास चार्जिंग अभी भी है। वो कर लेंगे ठीक है दाल, मैं समझ रहा हूँ। रेडी टू क्लेम, अच्छा ठीक है। नहीं स्मूथनेस तो आई है भाई, इतनी सारी चीज़ें क्लेम करनी पड़ेगी मुझे। मैंने क्या छोड़ दिया है क्या, ए यार छोड़ दिया मैंने, गड़बड़ी कर दी। खैर कोई बात नहीं, फ्यूचर में जो होगा। अभी मैं इसको खेलना नहीं चाहता इस गेम को, लिटरली बोर हो चुका हूँ इस गेम से। लैगी थोड़ा जिटरी है। यूट्यूब बेहतर हुआ है, यूट्यूब बेहतर हुआ है। और अंतुतु की बात करें भाई, इसका स्कोर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले जो था ना ये आ रहा था स्कोर, अब पहले इसका ये करते हैं भाई। एनिमेशन में स्मूथनेस आई है। और इसका क्या है, ऐप बैटरी में जाते हैं। बैटरी अभी बैटरी सेवर मोड पे मैं रखता हूँ। बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग 98% बैटरी इसकी है, देख सकते हो खुद ही, यानी बाईपास चार्जिंग ऑफ, बाईपास चार्जिंग का ऑप्शन, फास्ट चार्जिंग, ऑफ स्क्रीन चार्जिंग डिस्प्ले ठीक है, शो चार्जिंग ऑप्शन ऑन द लॉक स्क्रीन, ये इनेबल करो यार, ये बहुत ज़रूरी है। ये क्या है ना, इसमें देखो शो चार्जिंग ऑप्शन ऑफ द स्क्रीन यूजिंग द ओरिजिनल 120 वाट टेम्परेचर एंड और हायर। इसको मैं टेस्ट करता हूँ। मेरे पास ये है ना, मेरे पास गंडू चार्जर है। एक काम करता हूँ, थोड़ा मैं गंडू चार्जर से लगा के देखता हूँ। मेरे पास गैलियम नाइट्रेट चार्जर है ना। अब देखो इसमें ऑप्शन आ रहा है या नहीं, थोड़ी देर में ऑप्शन आएगा। ओके फ्लैश चार्जिंग सपोर्ट है, देख लो शायद लेकर। इसमें बाईपास चार्जिंग का ऑप्शन कहाँ गया है, बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग, बाईपास चार्जिंग ऑन, द पावर ऑफ द सिस्टम इज ऑप्टिमल दिस। क्या चीज़ है, मैंने छोटू ओरिजिन OS 6 पे अपडेट मार दिया। किसको? मेरे फ़ोन को। तो क्या हुआ अब? बहुत चेंज हो गया। तो वीडियो क्यों बना रहा है? वो बनाना ज़रूरी है कि भाई कोई दिक्कत होगी तो भाई मैं वो कर लूँगा, बाईपास चार्जिंग ऑफ करूँ। अभी ऑप्शन नहीं आया, ओरिजिनल चार्जर से ही आएगा, तो मतलब गांडू चार्जर भी काम करेंगे। गांडू चार्जर, गैलियम नाइट्रेट चार्जर, बैटरी हेल्थ परसेंटेज कुछ खास नहीं है। मैं नहीं सोचूंगा। हाई बैकग्राउंड पावर यूजेज, बैकग्राउंड पावर, स्मार्ट कंट्रोल, चलो ठीक है इसको छोड़ो। स्मार्ट कंट्रोल बाय बैकग्राउंड, ये ऑप्शन अच्छा है, इसको हटाओ यार। ये बैकग्राउंड स्मार्ट कंट्रोल, आज तो मुझे छुट्टी क्यों करवाई? ही बे बैकग्राउंड कंट्रोल, K2 नहीं करवा। बैकग्राउंड स्क्रीन। सुबह 6:15 बजे उठी कितने? मैं। 6:15। हाँ फिर मैं न जाता। और तू भी नहीं उठ रहा था, मैं कहा सो जा पड़ के बड़ा बेटा। तो सारे उठने के फिर तो मैं नहीं जा रहा। लास्ट 2 डेज का हाँ, सिस्टम 6:15 दे बजे दिया। तो उठे थे। अगर 6:15 पे मैं About उठता ना, phone में। 6:20 पे उठता तो मैं नहीं जाता। अरे बैटरी डीप ऐप नहा- ऑप्टिमाइजेशन का है नहा नहीं क्या बारिश ऑप्शन? ना, ठंडा मौसम
अरे यार मेरे को देखना पड़ेगा वो वाले सब बनाने से बाल सही रहते हैं मेरे। ये रहा ऑप्टिमाइजेशन कहाँ पे जा करके नहीं वो वाला साबुन है ना उससे मेरे बाल सही पावर रहते हैं। सेविंग मैनेजमेंट में हद है जब धोया कर बाल नहीं फिर मेरे स्टिक जो है ना नेटवर्क बाल कनेक्शन फंस जाते हैं। व्हेन द ये बताओ स्लीपिंग ना, स्टैंड बाय ये हो जाता ये तो जरूरी स्लीप स्टैंड तेल बाय लगाने के बाद तेल लगाओ रात को ये तो ऑलरेडी डन है यार रहेगा, फिर अगले दिन सुबह धो दो। अरे फिर मेरा बैटरी ये हो लाइफ जाता है। एक्सटेंडर नहाने का तेल लगाना when the battery is about to run out your phone will be automatically enabled to low power ये तो फीचर चाहिए था ये OnePlus के उसमें है reduce screen refresh rate auto screen to 30 seconds also turn on the dark mode turn off keep screen on while viewing ये तो अच्छा एक काम करता हूँ डायनेमिक इफेक्ट यहाँ मिलेगा डिस्प्ले इन ब्राइटनेस में नहीं होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन डायनेमिक इफेक्ट बैटरी सेवर ऑफ कर देता हूँ क्या पता बैटरी सेवर ऑफ होने की वजह से ऐसा हो रहा हो इनहेंस डायनेमिक ये रहा रियल टाइम ब्लर ये यार लैग ही हो रखा है यार और जैसे बैटरी सेवर ऑन करता हूँ ये डिसेबल हो जाता है ऑप्टिमाइज फ़ोन डिसेबल सिस्टम ठीक है अरे लोकेशन नहीं चाहिए बैटरी सेवर ऑन करना पड़ेगा प्रीमियम टेक्सचर ये ठीक है ये आया ना ब्लर भाई क्या स्मूथनेस है यहाँ थोड़ा ऐप एनिमेशन में कुछ गड़बड़ हुई है बाकी स्मूथनेस तो बहुत अच्छा हुआ है बैटरी सेवर ऑन ही रखो है यार मुझे ज़रूरत नहीं है उसकी और इसका मैं ज़रा ना मेरे को फिर फ्रिज में रखना पड़ेगा इसे चलो ठीक है फिर मैं इसे टेस्ट कर लेता हूँ ये क्या है स्टॉप करो थोड़ा बग वगैरह थे यार ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन करने की वो एनिमेशन है बैटरी सेवर ऑफ पे ही हो जाता है बैटरी सेवर ऑन करना पड़ेगा मतलब ऑफ करना पड़ेगा अब जो है इफेक्ट देखो खैर वॉलपेपर में यहाँ पे वॉलपेपर तो सीधा यहीं पे पहुँचा दे रहा है 120 FPS पे पहुँच गया ये कैमरा का UI भाई इन्होंने चेंज नहीं किया है कुछ भी ऐसा खास यूज़ नाउ फोटोग्राफी भी यार ब्लर ही आएगा वीडियो जल्दी काम 8K 30 FPS अरे जल्दी क्या भाई घंटा पर लगाना पड़ेगा सारे चलो इसको मैं एक एक करके ढूंढ देख करके करूँगा बैटरी सेवर ऑफ करना पड़ेगा कनेक्शन सेंटर क्या चीज़ है एग्री इंटरनेट छोड़ना क्या करूँगा इसका बैटरी सेवर ऑफ कर दिया चलो ठीक है मैं इसका भी परफॉर्मेंस टेस्ट करता हूँ फ्यूचर में बताऊँगा